आज हम आपके बीच में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जो राज्य स्तरीय जयंती करनाल जिले के असंध कंस्टिट्यूंसी के सबसे बड़े गांव सालवन में मनाई जा रही है 29 मई को, उसी के रिगार्डिंग आपके बीच में बात करने के लिए आए हैं। हमारे बीच में असंध के लोकप्रिय व आदरणीय विधायक श्री योगेंद्र राणा जी हमारे बीच में हैं, जो अभी आपसे रूबरू होंगे। हमारे बीच में हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल बिजना जी हमारे साथ हैं। राजपूत सभा करनाल के महासचिव श्री ब्रिजबल राणा जी आपके बीच में हैं। राजपूत करनाल जो सभा है उसके युवा अध्यक्ष श्री अक्षय राणा जी हमारे बीच में हैं। नरेश मग्गू जी हमारे बीच में हैं। और अभी जिस गांव में ये जयंती होनी है उस गांव के सरपंच व दूसरे गांव के मोजीज आदमी, इम्पोर्टेंट आदमी हमारे बीच में 2-3 मिनट में हमारे बीच में होंगे। तो मैं अभी हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में बड़े भाई असंध के विधायक योगेंद्र राणा जी से अनुरोध करूँगा, और मैं नरेश मग्गू जी से अनुरोध करूँगा कि वे सुनाएं। सभी साथियों को यहाँ पहुँचने में धन्यवाद। थोड़ा सा विलंब हो गया है, तो विलंब को हम खत्म करते हुए मैं सीधा विधायक जी से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार व छायाकार बंधुओं का अभिनंदन, स्वागत, सबको नमस्कार। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से करनाल राजपूत सभा के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे युवा राजपूत सभा के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी, हमारे राजपूत सभा करनाल के महासचिव श्रीमान ब्रिजपाल जी, हमारे साथ युवा के हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान अक्षय जी, और जहां पर ये जयंती जो कि करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव सालवन है उसके सरपंच श्रीमान जयवीर फौजी जी हमारे बीच में हैं। वहीं से हमारे श्रीमान विजेंद्र जी जो किसान नेता हैं वो भी हमारे बीच में है। संग्राम जी वो भी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। हमारे नरेश मग्गू जी विशेष रूप से जो इस प्रेस वार्ता को करवाने में जिनकी अहम भूमिका रही है वो भी हमारे बीच में है। और इनके साथ साथ आप सभी प्रेस बंधुओं का अभिनंदन है, स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता विशेष रूप से रखी गई है, आने वाली 29 मई को करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव सालवन, उसमें प्रदेश स्तरीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाएगी। और उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी वहां पर पहुंचेंगे। हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री श्रीमान श्याम सिंह राणा जी वहां पर उपस्थित होंगे। और उस जयंती के अंदर हमारे प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, विभिन्न हमारे सामाजिक संगठनों के नेता और हरियाणा से, पूरे ज़िले से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और चंडीगढ़ और पंजाब से भी बहुत से सर्व समाज के लोग उस जयंती में आकर उसकी शोभा बढ़ाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा, पूरे प्रदेशवासियों से, कि वो 29 मई को सुबह 9:30 बजे सालवन ग्राम में पहुँचे और उस जयंती की शोभा बढ़ाएं। जिस प्रकार से हमारी सरकार, हरियाणा सरकार ने पिछले लगभग 10 वर्षों से सभी महापुरुषों की जयंती मनाने का एक निर्णय लिया था, उसी के अंतर्गत सभी जितने भी हमारे देश के अंदर महापुरुष हुए हैं, महान योद्धा हुए हैं, सभी की जयंती मनाई जाती है। और सर्व समाज के लोग उन जयंती को बनाने का काम करते हैं। लेकिन जिस समाज में जिस महापुरुष ने जन्म लिया वो समाज अग्रणी भूमिका में उस जयंती को मनाता है, लेकिन बाकी समाज भी उन सभी जयंतियों में विशेष रूप से अपनी भागीदारी निभाते हैं। और महाराणा प्रताप जी जिस प्रकार के महापुरुष थे, जिस प्रकार के योद्धा थे, हम सबको इस बात की जानकारी है।
और ऐसे महापुरुषों की और योद्धाओं की जब हम जयंती मनाते हैं, निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी बात और सबसे एक अहम बात है, जो हमारे देश का भविष्य है, कल का भारत है, उनको भी इस बात की जानकारी मिलती है कि इस प्रकार की जयंती मनने से जो हमारे युवा पीढ़ी है वो भी उनसे प्रेरणा लेने का कहीं ना कहीं उनको अवसर मिलता है। ऐसी जयंती मनाने से हम सबको जब सर्व समाज इकट्ठा होता है तो एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, आपस में भाईचारा बढ़ता है। तो मैं आप सब के माध्यम से एक बार फिर सर्व समाज के पूरे प्रदेश और हमारे जितने भी चाहे लगते हुए हमारे अन्य प्रदेश हैं उन सभी के जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, सबसे निवेदन करता हूँ कि 29 मई को सुबह 9:30 बजे सालवन गांव जो करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव है उसमें पहुँचे और उस जयंती की शोभा बढ़ाएं। निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा ये प्रदेश स्तरीय जयंती है, इसमें हमारे करनाल जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं राजपूत सभा के वो भी मौजूद हैं, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप जी। सालवन गांव जो वहाँ के सरपंच है वो भी है और पूरी कमेटी। जिस प्रकार से जैसे मैंने पहले कहा कि अब पहले क्या होता था, हर ज़िले के अंदर बनती थी जयंती, लेकिन पिछले कई सालों से प्रदेश स्तरीय जयंती बनती है। लेकिन पिछले कई कारणों की वजह से, जैसे आपने देखा कि पीछे कोविड आ गया था, 2019 के कोविड के बाद प्रदेश स्तरीय इस प्रकार के कई कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। विशेष रूप से यदि मैं महाराणा प्रताप की जयंती की बात करूं, महाराणा प्रताप जी की जयंती कई सालों बाद प्रदेश स्तरीय ये मनाई जा रही है और ये 9 मई को मनाई जानी थी, लेकिन पाकिस्तान के बढ़ते तनाव की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था और अब ये जयंती 29 मई को मनाई जाएगी। और इस जयंती में विशेष रूप से जैसे मैंने पहले कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये समाज की तरफ से है और इसको सरकारी स्तर पे भी हम करवाने बिल्कुल मैंने पहले कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जी को 9 मई को भी मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन पाकिस्तान के बढ़ते तनाव की वजह से कंफर्म 100% कंफर्म है सभी को। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के और सर्व समाज के लोगों को, नेताओं को बुलाया गया है, सबको निमंत्रण दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा महापुरुष